मीडिया मालेगांव डायरेक्टर सदर मोहम्मद आरिफ नूरी साहब और उनके रफ़क़ाए कार की जानिब से स्विस हाई स्कूल के साबिक हेडमास्टर अली जनाब मोहम्मद रज़ा सर साहब को हम तमाम ही रफ़क़ाए कार की जानिब से यौम असातिज़ा की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अरे नाज़रीन और तलबा व तालबात, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात को यौम असातिज़ा के मौके पर आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया में बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, उसमें एक दिन जो है वो यौम असातिज़ा के नाम से मानवन है। इस दिन यहाँ के तमाम ही मुअल्लिमीन मुअल्लिमात को मुख्तलिफ़ तरीके से मुबारकबाद पेश की जाती है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है और ये होना भी चाहिए। लेकिन अगर मेरा मानना तो ये है ना कि असातिज़ा के लिए कोई एक दिन फिक्स नहीं है। असातिज़ा के लिए हर दिन उनका दिन है, क्योंकि एक जुमला जो है ना बार बार बोला जाता है, और जब कोई जुमला बार बार बोला जाता है तो शायद ज़हनी तौर से लोग समझते हैं कि यार ये बहुत आम जुमला हो गया। ये बात हमेशा बोली जाती है कि असातिज़ा जो है वो कौम के मेमार होते हैं। अपनी तकारीर में लोग इसको इतना दोहराए हैं कि शायद उसकी अहमियत लोगों के जहन में ख़त्म हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक डॉक्टर का कोई केस बिगड़ता है ना तो उसका कुछ ही केस बिगड़ता है। एक वकील के अगर कोई केस उसका कम ज़्यादा होता है या कुछ हारता जीतता है तो वो कुछ ही हद तक बात जो है वो रहती है। लेकिन असातिज़ा जो है उनके पास पूरी कौम होती है। वो एक क्लास में मुअल्लिमीन मुअल्लिमात के पास पूरी कौम होती है। अगर असातिज़ा खुदा न खास्ता डगमगाए तो पूरी कौम के डगमगाने का ख़दशा रहता है। इसीलिए उनको मेमार कौम कहा जाता है। वो एक्चुअली मेमार कौम है। और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जो है असातिज़ा के लिए, आपकी और मेरी बात जाने दीजिए गलत भी हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसे शख्सियत की बात है जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना बोइस्त मुअल्लिमुन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो मुअल्लिम थे, हम मुअल्लिम हैं। कलमा पढ़ने के साथ साथ तो हम उनसे मुंसलिक हो गए, लेकिन वो मुअल्लिम थे, हम मुअल्लिम हैं, तो ये हमारा डबल रिश्ता हो गया है। वो पूरी कायनात के लिए आए थे मुअल्लिम बनकर। हम कुछ क्लासेस के लिए, कुछ स्कूल के लिए, कुछ कौम के लिए अगर एक अच्छे मुअल्लिम बनकर ये काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कौम के लिए, मिल्लत के लिए सबसे बड़ी खिदमत अगर कोई करता है तो वो असातिज़ा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये एकदम सही डगर पे हम लोग अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए अगर चल रहे हैं तो कौम में तब्दीली आएगी, मिल्लत में तब्दीली आएगी, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क में तब्दीली आएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारे पाँव में लग़ज़िश आती है तो फिर ये जो है हमारे लिए और कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए भी एक मनफी जो है वो बात हो जाएगी। इसलिए मैं तमाम ही मुअल्लिमीन मुअल्लिमात को खुलूस से दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप एक बहुत बड़े ओहदे पर फायज़ हैं और ऐसा काम कीजिए कि लोग बरसों आपको याद रखें। और याद रखें या ना रखें, लेकिन ये जिम्मेदारी का कमा हक़्क़हू अगर हम लोग अदा करते हैं तो इसका अज्र जो है वो अल्लाह हमें ज़रूर देगा। और जो लोग खुदा न खास्ता किसी वजह से इससे थोड़ा रूगर्दानी करते हैं कि वो मुअल्लिम और मुअल्लिमात तो बन गए हैं, लेकिन अगर वो अपने पेशे से इंसाफ नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बेइंसाफ़ी और इससे बड़ा गुनाह जो है वो कोई नहीं हो सकता है। आखिर में मैं तलबा व तालिबात को भी यही कहूँगा कि मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात का बच्चों अदब करना सीखो। ये आपके वालिदैन आपको दुनिया में लाने का ज़रिया है, लेकिन ये जो मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात है आपके रूहानी माँ बाप हैं। आप अगर इनकी तक़लीद करते हैं, इनका अदब करते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद ज़िंदगी में आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप आज बेअदबी करते हैं, असातिज़ा का मजाक उड़ाते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, तो आप कितने भी बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हो जाएं, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। मैं फिर आज यौम असातिज़ा क्योंकि है इसलिए उसकी मुबारकबाद तो तमाम ही लोगों को दूंगा, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आपका हर दिन जो है वो आपका दिन है। हर दिन मेहनत कीजिए, कमा कहू अपनी उसका हक़ अदा कीजिए, तो इंशाअल्लाह दोनों जहां में सुरखरुई होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बरकती मोहम्मद मुस्तफ़ा हिफाजत मीडिया
यूट्यूब की डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ नूरी साहब और उनके रफ़ाए कार की जानिब से स्विस हाई स्कूल के हेडमास्टर आली जनाब अशफाक अयूबी सर, टीचिंग व नॉन टीचिंग को हम तमाम ग्रुप की जानिब से, हिफाजत मीडिया की जानिब से, सदर मोहम्मद आरिफ नूरी सर साहब की जानिब से आपको यौम असाज़ा की बेइंतहा मुबारकबाद। सर, यौम असाज़ा की इस पुरमसरत मौके पर जी क्योंकि कल 5 सितंबर है जी और आपको स्विस हाई स्कूल में मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको 31 साल दरस तदरीस का तजुर्बा भी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यौम असातिज़ा के मौके पर हमारे तलबा व तालबात, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात को इस पुरमसरत मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जनाब, सबसे पहली बात तो ये कि मुअल्लिमी का पेशा जो है ये एक सुन्नत की तकमील पजीरी भी है। मुअल्लिम इंसानियत आप सल्लम थे, उस हिसाब से ये पेशा नहायत मुक़द्दस और पाकीज़ा और दियानतदारी से भरपूर पेशा है। सबसे पहली बात तो ये कि टीचर को अपनी पेशे के तईं नहायत ईमानदार और दियानतदार रहना चाहिए। दरअसल 5 सितंबर को मैं तो यौम एहतिसाब के तौर पे मानता हूँ कि उस दिन एक सच्चा, पक्का और नेक टीचर अपना मुहासबा करे कि गए साल में उसने अपने बच्चे और बच्चियों की फहमाइश, आराइश, ज़िबाइश के लिए क्या क्या कोशिशें की, क्या क्या कुर्बानियाँ दी। अगर कहीं से उसको कोई कमी लगती है गुज़िश्ता सालों में, तो उसे चाहिए कि आने वाले सालों में वो एक नए अज़्म और इरादे के साथ अपने पेशे के से इंसाफ के लिए हमतन यानी तैयार रहे। ये हुई एक बात। बच्चे और बच्चियों को आज इस पुरमसरत मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बच्चों, आप हमारे मुस्तक़बिल हैं, आप हमारी कौम के इंतहाई कीमती सरमाया हैं। आप अपने तईं जिम्मेदारियों को समझें। ये दिन जो गुज़र रहे हैं आपके दोबारा पलट कर आने वाले नहीं हैं। आप नफ़ा बख्श इल्म के हुसूल के लिए दिन दूनी मेहनत करें, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान करेगा। आपको कौम को बहुत ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टर की, एक अच्छे आर्किटेक्ट की, एक अच्छे IPS ऑफिसर की, एक अच्छे UPS ऑफिसर की। तो कौम आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। बच्चों, आप उठ खड़े हों अच्छी तालीम के लिए, अच्छे इल्म के लिए। और मैं एक शेर के साथ अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि तीर तरकश में शजाअत के रखूँगा, लेकिन तीर तरकश में शजाअत के रखूँगा, लेकिन मेरे हाथों में शराफत का अलम भी होगा। तो आप सबसे पहले शरीफ बने, नेक बने, अच्छे बने, सच्चे बने, क्योंकि बहुत पहले शायर मशरिक ने कहा था कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मैं आपके नेक मुस्तकबिल के लिए दुआगो हूँ। परवरदिगार आपको नेक और रोशन मुस्तकबिल। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बरकती मोहम्मद मुस्तफ़ा, सदर हिफाजत ग्रुप मालेगांव मोहम्मद आरिफ नूरी साहब, और आज हमारे सामने दी मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल रिहान अहमद अनीस अहमद हमदानी साहब आज हिफाजत मीडिया के रूबरू हाजिर हैं। मैं आपके तमाम स्टाफ को, टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ, इंतज़ामिया को यौम असातिज़ा की हिफाजत मीडिया की जानिब से खुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया जनाब। मोहतरम नाज़रीन, रिहान सर दरस तदरीस का 34 साल तजुर्बा रखते हैं और अपने शोबे जात में नहायत ही ईमानदाराना, हौसलामंद और बासलाहियत होने के बाद बहुस्न खूबी मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपलशिप में अंजाम दे रहे हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यौम असातिज़ा के मौके पर एक टीचर का, एक उस्ताद का या मुअल्लिम का मेयार कैसा होना चाहिए?
मोहतरम जनाब, ये मौल्लिम का जो पेशा है बहुत ही मुक़द्दस पेशा है। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव उसके लिए मौल्लिमीन और मौल्लिमात का एक बड़ा बुलंद तादाद में जो है ये यहाँ पर एक हैसियत रखते हैं। मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव एक तालीमी मेयार पर बहुत ही बुलंद एक अपना एक पैमाना रखता है। आपके सवाल के मुताबिक मौल्लिम जो है या मौल्लिमात या मौल्लिमीन, ये सब को सबसे पहले एक ड्यूटी नेचर रखना चाहिए। बच्चों के तय अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत के अलावा वो जितनी जनरल नॉलेज देना चाहे वो दे, तो बच्चों में बहुत एक उनका थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन अगर उनको दिया जाए तो बच्चे बहुत बुलंदी पर पहुंच सकते हैं। टीचर को एक मुशफ़िक़ाना रवैया बच्चों के तय रखना चाहिए। उनके जो पीछे अगर कोई यानी सराउंडिंग में अगर वो कुछ पेचीदगियाँ रखते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रखते हैं, तो उनको जान करके उनको गायबाना तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए। उनके बास पुरस हमेशा करते रहना चाहिए। उनके साथ शफ़क़त का अगर मेयार रखे, उसके साथ रवैया रखे, तो इंशाअल्लाह वो हमेशा आपको तालीम हासिल करने के बाद या आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद करेंगे। आज अगर वो यहाँ पर स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं तो उनकी साइकोलॉजी से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर को एक बेहतरीन समझ लेना, नफ्सियात का माहिर भी होना चाहिए। उसको क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या पीछे तकालीफ़ है, वो उसको जानना ज़रूरी है। और अपने सिलेबस से जो मज़मून है उस पर दस्तरस हासिल करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट, अपनी मालूमात को अपडेट करके उसको आला तालीम देना चाहिए। अगर बहुत क्वालिफाइड टीचर है तो उसको चाहिए कि वो अपने मेयार से उतर कर बच्चों के तय जो पैमाना है या उनकी जो सलाहियत है, जो स्टेटस है, उसके मुताबिक उसको पढ़ाना चाहिए। ना अपना जो है ये जो मनसब मिला है उससे बिल्कुल फ़र्ज़ तनासी करना चाहिए। पाबंदी वक्त होना चाहिए, उसको पंक्चुअलिटी उसकी कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार की हैसियत से अगर वो पंक्चुअल रहेगा तो पूरे जितने बच्चे उसके अंडर तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी पंक्चुअलिटी आ जाएंगे उनमें। क्योंकि एक बॉस अगर सही है, लीडर सही है, तो उसके माथे जितने बच्चे हैं, टीचर्स हैं, वो भी उनकी तकलीद करेंगे इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि उनको एक बच्चों में तालीम के साथ तरबियत का भी जो है वो दर्स देना चाहिए। आज के माहौल के हिसाब से उनको दर्स देना, तालीमी और तरबियत का दर्स देना बहुत ज़रूरी है। जो माहौल चल रहा है उसके मुताबिक हमको हर बच्ची पर पूरी जो है ना वो नज़र रखना चाहिए। अगर वो गलत राह पर जा रहे तो उसको समझा बुझा कर उसको अपनी सलाहियत के मुताबिक उसकी इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम जितने भी नाज़रीन हैं उनको यही बोलूँगा कि यही कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने बच्चों पर नज़र रखें। तालीम जो है अब बहुत मुश्किल नहीं रह गई है, सभी लोग जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप हाजिर है। आप बिल्कुल ये खौफ निकाल दीजिए कि अब मैं आगे उसको तालीम हासिल कैसे दिला सकती हूँ या दिला सकता हूँ। स्कॉलरशिप आपके मुंतज़र है। अगर वो तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वो पूरी स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा करके वो पूरी की पूरी जहाँ तक वो तालीम आला डिग्री हासिल कर सकते हैं। और अगर बच्चों में अगर सही उनमें हम तालीम देना चाहते हैं या तरबियत देना चाहते हैं तो यही एक खादिम कौम है जो बच्चों की पूरी निगरानी में अपनी सलाहियत को उसमें लोहा मनवा करके उसको बच्चों को यानी आला तालीम दिला सकता है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग इस जो पेशे को ईमानदाराना तरीके से और बहुत खूबी आप अंजाम दे सकते हैं। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुअल्लिमीन के साथ बच्चों में भी ये यानी एक जहन बने कि मुझे आला तालीम से आरास्ता होकर मैं मुल्क व कौम की खिदमत कर सकूँ। शुक्रिया।